हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। सबसे पहले तो 74th इंडिपेंडेंस डे की सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और इसी सीरीज़ में हम लोग जा रहे हैं ये बात करने कि आज जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना लेक्चर दिया है तो उस लेक्चर को हम लोग पूरा डिकोड करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है उसको डिकोड करना। 90 मिनट का ये पूरा लेक्चर था और इस बार प्राइम मिनिस्टर का ये बेसिकली 7वां लेक्चर था इंडिपेंडेंस डे पे। तो हम इसका पूरा डिकोडिंग करते हैं, आप इसको ध्यान से सुनते रहिए। ये आज की पिक्चर है किसकी? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये 7वीं कंसेक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है। और जब कभी भी हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर 2014 में सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने फिर से इंडिपेंडेंस डे के दिन अपना जो है अपने अंदाज में जो है अपना लेक्चर दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, क्योंकि देखो ये कोई चुनावी भाषण तो है नहीं, क्योंकि ये 15 अगस्त के दिन का भाषण है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन जब कभी भी हमारा प्राइम मिनिस्टर लाल किले पे खड़ा होकर लेक्चर देता है तो वो हमारे देश के क्या बोलते हैं, जो हमारा देश है उसके रोड मैप को आउटलाइन करता है। ठीक है, सरकार इसमें क्या बोलते हैं, अपने अचीवमेंट को गिनती कराती है कि हमने क्या क्या किया है और हम आगे क्या करने वाले हैं। तो इस लिहाज से ये जो स्पीच होती है बहुत ही हमारे लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। जैसा कि उन्होंने, और मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कोई नई बात बोली है। लॉकडाउन के पहले भी उन्होंने जितनी भी बातें बोली थी उसी बात को इन्होंने केवल क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। वैसे लॉकडाउन के टाइम पे आपने इनके बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने ही होंगे, तो उसी तरीके से ये भी एक तरीके का वो जो लॉकडाउन में बोला वही बात आज 15 अगस्त के दिन भी बोल दी। जैसा कि इनका कहना है प्राइम मिनिस्टर का कि हमने फ्री गैस सिलेंडर दिए 7 करोड़ फैमिली को, और क्या बोलते हैं फ्री फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड किया 80 करोड़ लोगों को। साथ ही साथ क्या बोलते हैं 6 लाख विलेजेस में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को क्या कर दिया हमने, 1000 दिन में बिछा दिया। ठीक है, अब जो भी हो उसका एनालिसिस करना आपका काम है। आपको ये देखना चाहिए कि क्या ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे हैं कि नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी देश के डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन्होंने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमारे 7000 प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रहे हैं, जिसमें से हम एक नया प्रोजेक्ट और लेके आ रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। उसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो 1.10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी और इससे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। बाकी उन्होंने बताया कि कैसे हम जो है क्या बोलते हैं रोड को सी से कनेक्ट करेंगे, सी को रोड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बस को कैसे हम रेलवे से कनेक्ट करेंगे। तो तमाम चीज़ें उन्होंने इसमें बताई। अब वो कहाँ तक हो रहा है कहाँ तक नहीं हो रहा है वो आप अब जगह पे एनालाइज कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फ्रॉम LOC टू LAC। LOC आप जानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बारे में सभी को पता है। LOC आप जानते ही है जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को हम LOC कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का कोई भी खचर पचर करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया एक सॉवरिन कंट्री है और वास्तव में सॉवरिन कंट्री है। उसके पास मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकती है। तो उन्होंने ये मैसेज दिया यहाँ से, जैसा कि उन्होंने लद्दाख में भी यही सेम मैसेज दिया था। ठीक है, और उस समय उन्होंने चाइना का नाम वहाँ पर भी नहीं लिया था और आज भी इन्होंने चाइना का नाम यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, जो भी ईस्टर्न लद्दाख में इंडियन आर्मी और जो है चाइनीज़ आर्मी के बीच में जो झड़प हुई थी, जिसमें वो डिसेप्शन पॉलिसी के थ्रू आपके ज़मीन को लिया कि नहीं लिया, अभी तक उसका कोई डेटा तो हमारे पास आया नहीं है। फिर भी बिना नाम लिए चाइना का उन्होंने ये मैसेज चाइना को दे दिया कि हम सॉवरेनिटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो देश में अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या होता है, वो उस कंट्री का हेल्थ, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है उसका नाम होता है एजुकेशन। जैसा कि आपको पहले ही से पता है, एजुकेशन को लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी रिवील कर दी गई है। और हेल्थ के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसमें वो एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाएंगे जिससे सभी का ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसा बात इंडिपेंडेंस डे के दिन, मतलब आज के दिन, मेक फॉर वर्ल्ड का जो कि नया कॉल है प्राइम मिनिस्टर का। आपको भी पता है
कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसी मेक इन इंडिया प्रोग्राम से अब मेक फॉर वर्ल्ड, जिसको हम सेल्फ रिलायंस कहते हैं एक तरीके से, वोकल फॉर लोकल, कि हम अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और हम खुद यहाँ से क्या बोले एक्सपोर्ट करें, हम इंपोर्ट के ऊपर न टिके रहें जो आज तक हमने किया है। तो ऐसा ये कोई नई चीज़ नहीं है। 6th 5 ईयर प्लान में भी सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है निकाली थी गवर्नमेंट जो है 1980 से 1985 के दौर में भी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। बात ये होती है कि वो जो पॉलिसी है वो ग्राउंड लेवल पे कब तक आती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल, मतलब हमें अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ना कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये तो चलो बहुत अच्छी चीज़ है। डिपेंड ये करता है कि वो कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। क्योंकि आज हम वोकल फॉर लोकल करेंगे, इसका आउटकम हमें तुरंत नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखते हैं वो कितने दिन उसको टाइम लगता है, क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है इस कोविड के टाइम में। उन्होंने बताया, उन्होंने खुद एग्री किया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद एग्री किया कि हमारे पास लाखों चैलेंज हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। आप अंग्रेजी में इसको सेल्फ रिलायंस कह सकते हैं, हिंदी में आत्मनिर्भर कह सकते हैं। और आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट प्लानिंग कमीशन ने निकाला था 6 5 ईयर प्लान में। तो कोई एक नई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने खुद एग्री किया कि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लाखों चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे पास करोड़ों सोल्यूशन भी हैं उसके। ठीक है, तो वो सोल्यूशन कैसे कैसे आएंगे, जैसा कि कोविड के टाइम पर भी उन्होंने ये बात कही थी कि कोविड-19 का जब स्प्रेड आउट हुआ था तो उस समय हमारे पास मास्क नहीं होते थे, पीपीई किट नहीं होती थी, वेंटिलेटर नहीं होता था। आज हम उसके एक्सपोर्टर बन चुके हैं, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले डेटा आया है कि हमने जो है कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट की है। N95 मास्क, चाहे पीपीई किट की बात करें, चाहे हम वेंटिलेटर की बात करें, डिपेंड करता है। जो भी आप कहें चाहे ना कहें, द कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत, जिसको हम सेल्फ रिलायंट इंडिया कहते हैं, अब वो चीज़ जो है वो कैसे पॉसिबल होगी कैसे पॉसिबल नहीं होगी, डिपेंड वो उस बात पे करता है। दिस इज़ योर प्राइम मिनिस्टर, माय प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। ऐसा नहीं कि उन्हीं की बात है। बात रही कि इस बार के 15 अगस्त का सबसे बड़ा खासियत यह है कि आर्टिकल 370 जो है वो स्क्रैप आउट कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि दिस 1 ईयर इज़ अ ईयर ऑफ न्यू जर्नी ऑफ डेवलपमेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो हम वहाँ पे महिलाओं को, दलितों को, सबको राइट देंगे और वहाँ के लोगों को डिग्निटी भी देंगे कि वो इंडिया के इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुके हैं। जो आज तक जो एक संशय में बना हुआ था, उस आर्टिकल को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के भी 1 साल हो गए हैं। तो अब ये देखना है वहाँ पर भी कि किस तरीके की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होती है। बाकी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी चेंज कर दिया गया, आपको पता होगा। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के थे वो कैग के चेयरमैन बन चुके हैं, और जो लोकसभा चुनाव में हार गए थे मनोज सिन्हा गाजीपुर से, वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मूव आउट है। अब आप समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। असर्टिंग दैट द गवर्नमेंट वॉज डिटरमाइंड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन टू ऑल। कि वही जम्मू कश्मीर नई नवेली दुल्हन है, तो नई नवेली दुल्हन के लिए क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या नहीं किया जाएगा, उसका उन्होंने अपने स्पीच में उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना के जो है सारा काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अब देखिए उसका आउटकम कब तक आता है। वी हैव सेट अप अ कमेटी टू रिकॉग्नाइज द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ आवर डॉटर। कि एक कमेटी बनाई गई है जो ये देखेगी कि भाई लड़की की शादी के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके हिसाब से ये अपना लॉ वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट वाले बनाएंगे। तो पूरे इस स्पीच में कोई भी नई चीज़ नहीं थी। 99% जो वर्ड हैं वो आपने कोविड के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर के सुन लिए हैं। अब ये देखना है कि अब ये रोड मैप आपके देश का तैयार करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय बाय।